इनको बैलेंस करो, यहाँ पे Cl3 है तो यहाँ पर भी क्या आ गया सर? वहाँ पे 3HCl लगा दो और 4H2O लगा दो, बस 4H2O लगा दो। नेगेटिव पॉइंट, तो यहाँ पर तुम्हारे पास 4H2O लगा दो। 4 पे बैलेंस होगा, चेक कर लो 4H2O को बोलना चाहिए। Al तुम्हारा बैलेंस है, Cl बैलेंस हो गया है। ऑक्सीजन कितने है तुम्हारे पास? यहाँ पर 3 है प्लस 1 4 है, 4। हाँ ओके गुड। ओके हाँ, तो एक्शन ऑफ हीट, जैसे AlCl3 6H2O को तुम हीट करोगे तो यू विल गेट अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। सो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को फिर से तुम हीट करोगे तो Al2O3 बन जाता है। तो दैट इज ओवर हियर, समझ रहे हो? तो यहाँ पर जिनका ड्रॉप था Al2O3 मैंने क्यों लिखा है? AlOH के थ्राइस को जैसे ही हीट करोगे ना तो ये Al2O3 का फॉर्म तुम्हें मिल जाएगा। तो दैट इज गोइंग टू कीप इन योर माइंड प्लस HCl प्लस का वाटर। बैलेंस करो इसको। सी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर 2 कर लो और यहाँ पर 3 कर लो, ओके सॉरी 6 कर लो, वही तो 6 होगा ना। ओके 3 होगा वहाँ पे ACl3 होगा यहाँ पर। सर वहाँ पर आपने किसको नीचे वाले, हाँ यहाँ पे 2 कर दिया, नीचे वाले के जिम को निकाला है? नहीं ऊपर वाले को कर रहा हूँ, जिम ऊपर वाले को किया है। हाँ तो फिर वहाँ पे Al एक ही तो है। हाँ एक है ना, तो यहाँ पे भी 2 कर देंगे। तो फिर सर नीचे वाले को भी कंसीडर नहीं करेंगे ना? नहीं नीचे इसको मत करना। ओके तो अल्युमिनियम तुम्हारा 2 हो गया, क्लोरीन 6 हो गया सुमित, और ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 6 12 है, और यहाँ पर 6। ओके तो 6 यहाँ भी चाहिए। ओके 12 हो गया। आई थिंक अब बैलेंस हो चुका होगा। हाँ बैलेंस है। तो इस तरह से हमारा बोरॉन और एल्युमिनियम इजी थिंग, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सो कार्बन फैमिली Kc, ओके GeSN Pb। तो सिलिकॉन भी तो उसमें मेटलॉइड है। नहीं इसको नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखेंगे हम। कार्बन एंड सिलिकॉन को नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखेंगे। सेमीकंडक्टर की तरफ यूज करते हैं इसको, इसीलिए जितने भी चिप्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स, ओके दैट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, दैट इज अंडर द कैटेगरीज ऑफ ओके सेमीकंडक्टर, दैट्स व्हाई। गॉट इट? सो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू Sn। ओके तो यहां से यहां तक तो हमारा डिक्रीज करेगा, लेकिन ये एक्सेप्शन है, दैट्स व्हाई आई मेंशन ओवर हियर। मेटालिक कैरेक्टर, कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स, ओके Ge इज मेटलॉइड, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये तो तुम्हें दिख ही रहा है ये मेटल्स होता है, फेमस मेटल है। ओके टीन और लेड इज अ फेमस। इसमें एक पॉइंट लिखो, फर्स्टली लिखो कैटिनेशन। कैटिनेशन इसमें मेंशन करो कार्बन एंड सिलिकॉन सॉ a tendency to combine with its own atoms to form long chain polymers। तो यहां से बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि व्हाट इज कैटिनेशन। तो कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि सेम तरह के एटम से फिर से बॉन्ड बनाना, सेम एलिमेंट एक दूसरे से एलिमेंट, जैसे कार्बन का जितने भी कोई भी चेन ले लो, कार्बन का तुम्हारे पास क्या होता है एक स्ट्रिप दिखता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कैटिनेशन। So that is the thing. सिलिकॉन तो सर आपको 11 और 12 ही बना पाता है, but they are linking, no? Silicon is also linking like carbon, no? Some
अप टू सम एक्सटेंट, ओके, उनका भी तो चादर अवेलेबल है, नेटवर्क अवेलेबल है, तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट? केटिनेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस ओवर हियर. तो यहां से हमारा केटिनेशन क्लियर हो गया, इसको खत्म करके दे दूंगा. सर बेटर सभी कंडक्टर एक ही बात है, अलग अलग बातें होती है, बट अभी तो एक ही तरह से समझो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, एक आप बता सकते हो किसी एक बेसिस पे कि अलग अलग क्यों है? देखो, जो हम ओके मेटालॉइड्स इज ऑन द बेसिस ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर. ओके, और जो हम सेमीकंडक्टर का कांसेप्ट लाए दैट इज बेस्ड ऑन द एनर्जी गैप. सो वो हम फिजिक्स के टर्म्स में डिफाइन कर रहे होते हैं. सेमीकंडक्टर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द थ्योरी ऑफ फिजिक्स properly, इसलिए मैं कह रहा हूं 360 डिग्री से सोचो. ओके, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द यूज ऑफ फिजिक्स. ओके, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय बेटर वे बाय द यूज ऑफ केमिस्ट्री. क्योंकि फिजिक्स में जब पता चला था मेटल और नॉन मेटल के बारे में, केमिस्ट्री में पहले इन्वेंट हो रखा था, और फिजिक्स में पहले से सेमीकंडक्टर के बारे में पता था, फिजिक्स केमिस्ट्री में बाद में पता चला. सो ऑल दिस थिंग गॉट इट. Change your notes like this. Invest over time. Happy from the years. Invest again and lost again. So पहला होगा. So compounds of carbon, so that is carbon monoxide. So preparation of carbon monoxide. So by heating carbon in limited supply of oxygen. ये देखने में बहुत आसान है, लेकिन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 नंबर देके जाएगा तुम्हें स्टेटमेंट लिख करके. So C+4O2 CO by heating of heavy metals, again this is very important, like iron, zinc, okay, with carbon. दोनों कनेक्शन में मेंशन किया हूं. Fe2O3 plus का C, Fe plus का CO. Can you help me to balance this? Fe 3CO and oxygen 3. So this is carbon 3. Good. And I think this is already balanced. Yeah. Zinc oxide ZnO plus का C, Zn plus CO. So I think this all this thing is. बच्चों, let's do that by passing the steam over hot cake. hot cake का मतलब ये हो रहा होता है, ऐसे समझो कि आयरन को तुम लोगों ने देखा होगा भट्टी में सेक देते हुए, गर्म करके उनको फिर ठोकते हैं, हैमर से हैमरिंग करते हैं. Okay, that process is known as forging. That is mechanical process, but you don't have to study about that. But on the same way हम कोल को हीट करते हैं, और कोल को जब आप हीट करते हो, आप जब ये जो क्या कहते हैं उनको प्रेस करता है. अच्छा, वो आयरन से ये उस आदमी को क्या कहते हैं? प्रेस वाले. चलो प्रेस वाले. तो प्रेस वाले के यहाँ देखा होगा कि जब कोल ओके उस दिन जब हम लोग शूट कर रहे थे, तो एट द टाइम की जो हमारा कोल था गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है. दैट इज नोन एज रेड केक. जब कार्बन को गर्म इतना कर दो कोयला को कि वो रेड फॉर्म में हो जाए, तो दैट इज हॉट केक. ओके, तो अब उससे स्टीम प्रोवाइड करने पे उसके पानी डालोगे, तो उनसे गैस जो रिलीज होगा, तो दैट विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2. जो गैस रिलीज होता है उसको हम यहाँ पर वाटर गैस के भी नाम से जानते हैं. फिर बाय पासिंग एयर ओवर हॉट केक, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि एयर में नाइट्रोजन ऑलरेडी है, so that is the thing. So CO plus का N2. Can you balance this? I think this is balance. This is balance. check कीजिए. Do over here 1/2. Got it? And now properties of carbon monoxide. So here N2 is also known as producer gas. Properties of carbon monoxide. So a powerful reducing agent, very very important. A powerful reducing agent that will reduce. Okay. So Fe2O3 CO. तो यू कैन सी ओवर हियर कि जो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है, +2 है और ये +3 है. यहाँ पर +3 से +2 पर आ चुका है. सो दैट इज द थिंग, दैट्स व्हाई रिड्यूसिंग हो रहा है. ओके,
So Fe2O3 plus का CO, Fe plus का CO2. Now you can balance this Fe2O3. ये तुम्हारे पास 2 Fe और this is what? Okay, this is O2. 3 plus 1 4. So you can do this one. What? Fe is balanced. Carbon is 1 over here, 1 over here also. Oxygen is 4 here. 3 CO. 3 CO. So then you have to mention 3 plus 3 6. Okay, yeah. 3C plus 3 CO2. So 3 carbon plus 6 oxygen, and on this side also 6 oxygen. Cu plus का O2. So that is Cu plus ka CO2. Okay, so is this balance? Okay, no. CO plus ka CO2. Can you do over here 1.2 O2? 1.2. But where from that CO come? Sir, carbon कहाँ से आएगा? Okay. Do over here CO. Now balance this. This is balance. Okay, yeah. CO plus का CO. So that is Cu plus का okay CO2. I'm tired now. Okay, so हमने P block में approx 5 hour पढ़ रखा है. तो 5 class P block में वो रखा है. तो थोड़ा notes का फोटो खींच लेना तो. फिर मैं चूंकि चिराग जब आएगा तो मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा जो होता है. So that is the thing. तो तुम्हारा 5 क्लास हो गया. P ब्लॉक में सिर्फ 3 घंटे क्लास और लगेगा. आज के बाद 2 दिन और पढ़ेंगे P ब्लॉक. ओके, इसमें एक क्वेश्चन होता है. ओके, जहाँ पर जैसे कॉम्पिटिशन क्वेश्चन आता है तो वो देख लो एक बार. मान लो हमारे पास अगर कार्बन फैमिली की बात करना होगा तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है. मान लो अगर दिया हुआ है कि अरेंज ओके द फॉलोइंग, लिखो क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग according to their stability order. G plus 2, Sn plus 2, Pb plus 2. Do this question. Okay, Sn plus 2 और Pb plus 2 exist नहीं करेगा. Pb plus 2 exist नहीं करेगा. What is can you tell me the answer? Ge greater than Sn greater than Pb. सही है. Okay, so this is wrong. हाँ, उल्टा होएगा ना इसका? Yeah. So Pb plus 2 is more stable than Sn plus 2 is more stable than G plus 2. So this is important fact. Okay, because of inner pair effect, this is a fact. You have to keep this thing in mind because यहाँ से कॉम्पिटिशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. इस पे एक और क्वेश्चन बनता है. सेम इंस्ट्रक्शन के लिए क्वेश्चन है Ge plus 4 Sn plus 4 Pb plus 4. तो सर वही है जो मैंने पहले किया था. Ge plus 4 greater than Sn plus 4 greater than Pb plus 4. Yeah. Now if Sn plus 4 Pb plus 4 exist नहीं करेगा. Ge plus 4 will be Sn plus 4 and that is Pb plus 4. Got it? सही किसमें आया? Okay, important. Okay, in future that can be asked. Okay, can you show me notes last class? What I have to do? Reaction with water, reaction combination of carbon and milk कर लिया. Now we will start aluminum. क्या स्टार्ट करेंगे? Aluminum combustion. टॉपिक क्या डालना?
Okay, write heading compounds of aluminum. Okay, so now we will do so aluminum oxide, that is also known as alumina, Al2O3. So this is very important. तो अभी हम सिर्फ Al2O3 को प्रोडक्ट में देखने की कोशिश करेंगे और इनको बैलेंस करेंगे. तो अभी हमने 3 रिएक्शन लिखा है. तीनों रिएक्शन में हमें Al2O3 मिला. सिंपली हमने कुछ नहीं करा, AlOH के और थ्राइस को हीट करोगे तो Al2O3 प्लस का वाटर मिलेगा. प्रोडक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट ओवर हियर. हमें अल्युमिनियम के जो हाइड्रोक्साइड है इनको दिमाग में रखना है कि Al2O3 बनाने के लिए काम आता है. सिंपल. इसी तरह से अल्युमिनियम का SO4 को जैसे ही तुम लोग Al2O3 प्लस का SO3 बनेगा NH4. ओके, टू Al2SO4 24H2O. हाइड्रेटेड अमोनियम. हाँ, हाइड्रेटेड अमोनियम के अल्युमिनियम सल्फेट कंपाउंड है यहाँ पर. इनको जैसे ही हीट करोगे यू विल गेट NH3 प्लस Al2O3 जो तुम्हारा डिमांड है प्लस SO3 प्लस H2O. फर्स्ट थिंग इनको बैलेंस करो. रिएक्शन 1 को सिंपल बैलेंसिंग है. सर हाइड्रेटेड अमोनियम एल्यूमिना सल्फेट. बैलेंस फर्स्ट रिएक्शन. क्या आया? ट्रू हियर 3. ओके, सो 2Al तुम्हारे पास हो गया बैलेंस. फिर तुम्हारे पास यहाँ 6 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, 3 ऑक्सीजन. गुड. So that is 6 hydrogen. Okay, next this one. सिंपली Al यहाँ पर है, 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2Al आएगा तुम्हारे पास. फिर S कितने हो गए? 6 हो गए, तो S 6 हो जाएगा तुम्हारे पास. वाटर को देख लो. ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने आ रहा है हमारे पास? 24 आ रहा है. और यहाँ पर हमारे पास कितने आ रहा है? 2 यहाँ से नहीं होगा. फिर हमेशा कर लो, यहाँ पे 2 कर लो, फिर तो 4 जाएगा, उसको 4 कर दो. यहाँ पे 4 करो, देखो और जैसा
सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, अल्युमिनियम कितने हैं, 2 है। यहाँ अल्युमिनियम अगर हम 2 करेंगे तो फिर हमारे पास सल्फर यहाँ से कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमने सल्फर 6 करा था अभी, इससे हो नहीं रहा है सर 14 SO2 कर दो, 14 और प्लस क्या कहते हैं 2Al2O3 कर दो, दूसरा क्या कहते हैं 3 + 6 हो जाएगा, 6 प्लस यहाँ तो करूँ। हाँ और यहाँ से हो जाएगा, अब वहाँ पे आप 14 कर दो, 14 करूँ और इधर 42 42 का 43 44 अभी भी लिया है। तो इधर कितना है, इस फोर्थ का इधर है, इसको 24 करेंगे। AlSO4 का होल 3 है तुम्हारे पास, Al2O3 है प्लस SO3 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर 2 करता हूँ मैं, यहाँ पर 2 फिक्स है, तुम्हारा 2 होगा, Al2 आएगा तुम्हारे पास। यहाँ पर सल्फर 6 हो गया है, यहाँ पर सल्फर क्या हो गया है, 6 हो गया तुम्हारे पास, ओके। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 4 × 3 12 प्लस 2 2 6 Al2O3 करना, 6 Al2O3 हाँ पे 6 Al2O3 सर क्या कहते हैं, तो ये यहाँ पर सर 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यहाँ पे फिर इक्वल Al में होगा ना। इसकी बैलेंसिंग बात कर लेंगे, ये बैलेंसिंग ये आता है तो बात कर लेंगे टाइम बता रहा है। तो पहले एक क्लास का करते हैं, Al2 है तो वहाँ पे 2Al लगा दो, फिक्स कर दो 2Al को, ये तो तुम्हारा फिक्स हो गया, ठीक है। सर ऑक्सीजन काउंटर ऑक्सीजन कितना है, 4 3 12 12 24 है इस तरफ, ठीक है। इस तरफ 24 है तुम्हारे पास, 24 ऑक्सीजन है। सल्फर कितना है, 3 3 6 सल्फर है, तो जब 6 सल्फर कर दोगे इसको फिक्स कर दो। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है, 6 3 18 3 का 19 20 21 अगर 24 होगा। यहाँ पर एक काम कर लो, फिर 3/2O2 कर लो, कर सकते हैं। हाँ तो फिर बैलेंस हो जाना चाहिए, देखो बैलेंस हो जाएगा। तो 3 18 19 20 21 वहाँ पे हो जाएगा। नहीं क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो मेरे को ऑक्सीजन प्रोडक्ट को करना पड़ेगा स्टेबल करने के लिए, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं। करके देख लो कितना होगा नीचे, देखो अगर बैलेंस होना होता है 2 3 से हो जाता है, या 2 से होगा या 3 से होगा, नहीं तो फिर 14 15 में जाने में तो फायदा नहीं है। दूसरी करते ओके, इनको करो। नाइट्रोजन को पहले पकड़ो, ठीक है। एल्यूमिनियम की बैलेंस है तुम्हारा, तो नाइट्रोजन बैलेंस है, नाइट्रोजन पे 2 लगा दो, यहाँ पर 2 लगाओ। उसके बाद सर हाइड्रोजन भी तो ज्यादा है, 4 to 8 और उधर सर क्या कहते हैं 4 to 8 2 to 4 48 वही है और 8 ही है। इधर हाइड्रोजन तुम्हारे पास कितने हैं, 56 है, इधर 56 है। सर 24 × 2 48 होगा ना, 48 + 8 56 56 ही तो होगा। और यहाँ पर कितने हैं, 6 6 7 8 तो 18 50 चाहिए और 25 यहाँ पर 25 to the 50 50 + 2 हाँ सर ठीक है 56 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया 25 ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 30 31 12 प्लस 24 36 है। तो 31 बैलेंस है। और इधर कितने हैं, 31 3 प्लस 25 ओके 28। तो राउंड 6 बनाना है हमें क्या बनाना है, 6 बनाना है। सर इस तरफ 8 कहाँ है, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड में मैंने इनको ऐड नहीं करा है, इनको कन्वर्ट करूंगा 25 प्लस 3 28। हाँ वो चाहिए, हम इसी को चेंज करेंगे ना,
लेकिन सल्फर में बैलेंसिंग में दिक्कत आएगा। तो सल्फर देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर इधर सल्फर है क्या नहीं है, 28 6 होते हैं, 9 इसको जैसे हमारे पास SO2 है, तो इनको हम अगर SO2 को 3SO2 करते हैं तो क्या होता है, 3 सल्फर बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को कॉमन करना, इधर तुम्हारे पास कितने हैं, 25। वो अच्छा है, आगे के पास बहुत सही होती है। स्मॉल वेल दिस रिकॉर्डिंग हो क्लास को गो सो दिस इज SO3। अगर क्योंकि मेरे को सल्फर को बैलेंस करना है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे सल्फर 3 हो गया, 34 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कितने हो रहे इधर, 34। ओके 6 + 25, ओके 31 + 3 34, और इधर हमारे पास 36 है, प्लस O2 करके हम 34 प्लस का O2 बैलेंस। सर आप इसको ऐसे लिख लेते हैं, फिर NH4 का Al2 SO4 3 24 H2O। फ्लेक्सिबल होना कैसे है वो समझ लो ना तुम। ऑक्सीजन से प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से पता है ना, ऑक्सीजन तो रिलीज होगा ही होगा, दैट इज नॉट अ बिग डील। O2 तो कहीं पे फिट हो सकता है ना, O2 H2 में जरा हमें कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, अपने दिमाग को रटना नहीं रिएक्शन। ओके क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा, दैट इज नॉट अ बिग डील। ओके क्योंकि तुम्हें ये फ्लेक्सिबिलिटी जो रहेगा तभी क्वेश्चन तेरे से सॉल्व हो पाएगा। ओके अदरवाइज फिर छोड़ दोगे या फिर कर नहीं पाओगे। फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा तो तुम प्रोडक्ट को अपने अकॉर्डिंग एक्सचेंज करना सीखो कि हम प्रोडक्ट को कैसे बदल सकते हैं, रटना नहीं है किसी चीज को। SO3 की जगह SO2 भी बन सकता है कभी कभी, तो हम उस चीज अकॉर्डिंग O2 भी प्रोडक्ट में बन सकता है, H2O भी बन सकता है, हाइड्रोजन भी बन सकता है। कभी कभी मान लो हाइड्रोजन तुम्हारे पास इधर 10 है, आई मीन तुम्हारे पास इधर 11 है उधर 10 है, उस सिचुएशन में कैसे करोगे, और तुम्हारे पास कोई सिचुएशन नहीं है तो क्या करो, सिंपली 1/2 H2 ऐड कर दो। बशर्ते कंडीशन क्या है, लेफ्ट में हाइड्रोजन होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो वो जो ऑक्सीजन जो ऐड कर रहे हो, ऑक्सीजन बनने की चांसेस होने चाहिए, तो ऑक्सीजन बनता है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। अदरवाइज फिर रिएक्शन अनबैलेंस रहेगा तुम्हारा, फिर प्रोडक्ट जो रिएक्शन लिखा हुआ था यू कैन आल्सो राइट दैट, ओके, बट उनको फिर बैलेंस कर नहीं करो, वैसे छोड़ दो फिर, दैट इज द सिचुएशन अवॉइड करो। N2O3 प्लस का SO3 प्लस का 3SO2 प्लस का 25 वाटर प्लस का वाटर भी ऐड कर दिया, वो तो 25 तो पहले वाटर ऐड ही हुआ था ना हमारे पास। सो नेक्स्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, पिछले क्लास को जिसने अटेंड करा था उनको पता ही होगा। देखो हु इज न्यू इन दिस क्लास, यू हैव टू फोकस वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो दिस लेक्चर PLCL में इसको आता है कुछ बोलो। देखो मैंने बताया था कि मान लो अल्युमिनियम है, ओके, या कोई भी मान लो बोरॉन अल्युमिनियम गैलियम इंडियम बेरियम, कोई भी कंपाउंड हो बोरॉन फैमिली का, ओके, इसके वैलेंसी कितने थे, 3 थे। तो मान लो BCl3 बना था हमारे पास,
अगर हमारा BCl3 बन रहा है, तो मैं शेप की बात नहीं कर रहा हूँ, रैंडम स्ट्रक्चर से कर रहा हूँ, बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो BCl3 अगर हमारे पास था, तो इसमें इनके कितने बोरोन के इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है बोरोन के पास, आगे हुआ है। लेकिन यहाँ पर Cl के कितने हैं हमारे पास टोटल? इनके ऑक्टेट कंप्लीट है, इनके ऑक्टेट कंप्लीट है, इनके भी ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन इनसे मिल गया। क्लोरीन तो खुश है लेकिन बोरोन खुश नहीं है। फिर इसी सिचुएशन में मान लो इधर से B, ओके, Cl3 आया, इसका भी यही सिचुएशन है, आइडियल पॉइंट। तो इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है ना कि मान लो इनके पास तो लोन पेयर है, क्लोरीन के पास क्या है? तुम्हारे पास लोन पेयर है, और इस क्लोरीन के पास भी क्या है? लोन पेयर है तुम्हारे पास, आइडियल पॉइंट। तो अब ये लोन पेयर क्या करेगा? ये बीच में रख देगा, ओके, बीच में रख देगा, आइडियल पॉइंट। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया था तुम्हें कि मान लो एक कार है, ओके, 2 फ्रेंड है। तो एक फ्रेंड ने कार को मान लो 5 लाख रुपीस में खरीदा, दूसरे फ्रेंड के पैकेट से 1 रुपया भी नहीं गया है, लेकिन क्योंकि ये दोनों फ्रेंड है, जितना कार को ये यूज करता है उतना ही इस कार को ये भी यूज करता है। लेकिन ये कार को यूज कर रहा है, क्या इसका मतलब ये इनका कार है? नहीं, कार तो इसी का है, बट क्या दोनों की फीलिंग्स में कोई डिफरेंसेस है? जितना ये यूज करता है उतना ये भी सेम फीलिंग में कोई डिफरेंसेस नहीं है ना। कार पे तो जितना ये चल रहा है, 1 घंटा अगर ये कार पे बिता रहा है, ये भी 1 घंटा बिता रहा है, बात खत्म। फीलिंग्स में तो कोई बदलाव नहीं आया ना। तो सेम थिंग हो रहा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। जब हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा होता है तो क्या होता है? इसका जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पर दे दिया, तो क्लोरीन देगा कि 2, ओके, ये बोरोन है। अब ये क्या करता है? इनको गिफ्ट में दे देता है इस तरह से। इस तरह से हमारा क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपली कॉन्सेप्ट में जो समझाना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ फिलहाल कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसको फिर हमें 20 दिन तक यही चीज पढ़ना है, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी तुम्हें ये समझना है कि जिस भी कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, जिस भी कंपाउंड का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, उस सिचुएशन में जिस कंपाउंड का किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो अपना लोन पेयर गिफ्ट कर देता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले एलिमेंट को, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। तो अब हमारे पास जैसे ये तुम्हारे पास क्लोरीन है, ये इनको कंप्लीट कर दिया। तो अगर अब मुझे मेरा मेन पर्पस है AlCl3 का कंप्लीट स्ट्रक्चर तुम्हें बना के दिखाऊं, तो AlCl3 का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं मैं, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो AlCl3, तो इसके पास भी तुम्हारे पास क्या है? जो क्लोरीन है, ओके, इनके पास भी क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तीनों क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन अल्युमिनियम का 6 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट है। अल्युमिनियम को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इसको अल्युमिनियम भेज दो इधर। तो एक बार इससे पहले आपने जो लेके थे वो बताया था, एक सेकंड मुझे बताने दो, पूछना। अब देखो अल्युमिनियम के पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ओके, 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन ने क्या किया? एक लोन पेयर को यहाँ पर रख दिया, ओके, ये इनको दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन। दिया नहीं है, वो बोला कि जब तुमको जरूरत पड़े यूज कर लेगा, बोला अल्युमिनियम भी खुश। उसी तरह ये क्लोरीन इनको दे देगा, ये 2 लोन पेयर इसको इनको दे देगा, ये भी खुश। This will be the structure of AlCl3 और इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो क्लोरीन ने किसको? अल्युमिनियम को 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, ओके, और इस क्लोरीन ने इस अल्युमिनियम को दिया है। सो इस तरह से म्यूचुअल बॉन्डिंग हुआ हमारे पास। थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए अरेंजमेंट, हमें एक प्रॉपर बेड बनना चाहिए। जैसे इनको मुझे और अगर अच्छा दिखाना होगा तो इसको और ऐसे कर लो, इधर ऐसे कर लो, और ये जैसे मतलब थोड़ा सा एक पर्टिकुलर शेप दिखना चाहिए, अच्छा लगता है देखने में।
तो मैं तो कुछ फिलहाल इसमें नहीं फिलहाल उसी जगह पे बना तो बोलने कुछ नहीं है। जैसे पहले जो आपने एक बार एयरसीआर बोर्ड के बारे में बताया था वो हाँ उसका सिचुएशन क्या अभी बता देता हूँ। देख लिया अपना एक्सपीरियंस बोलो वो भी समझ पहले इसको तो कर लो तो वो समझ आ गया तो लिख ले दो तो बोरोन जिसको आपने बनाया वो तो ठीक है ना। ये तो मैं इसे समझा रहा था मेन फोकस तो मेरा एनसीएल कंप्लीट करना है अभी। तो स्ट्रक्चर यही रहेगा 110% एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। AnCl4 में क्या होता है तुम्हारे पास अल्युमिनियम के पास क्लोरीन है, मान लो क्लोरीन है AnCl3 इधर से Cl- आया, Cl- से क्या ऑक्सीडेशन कंप्लीट है ना, वो 7 इलेक्ट्रॉन था पहले से, एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना Cl- का। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं सर एल्युमिनियम तो सब देता है इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 वाले बॉन्ड होना, यहां पर तो आयनिक बॉन्ड है, तो फिर एल्युमिनियम अपना ऑक्सीडेटिव करना चाहेगा। अल्युमिनियम कब देता है जब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, जब वो आयनिक बॉन्ड बना रहा था ना तो 3+ आता है ताकि उसके ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सके। हां 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 नेगेटिव पॉइंट 2H3 हां 3 को हटाने के लिए वो 8 पे आने के लिए करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग बन रहा है, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्डिंग कर लिया है इसके साथ क्लोरीन के साथ। जब कोवैलेंट बॉन्ड कर लिया क्यों करा, क्योंकि क्लोरीन स्टेबल हो रहा था, क्लोरीन को बहुत खुशी हुआ एल्युमिनियम से मिल करके, क्यों क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। अल्युमिनियम को ज्यादा फायदा नहीं हुआ था अभी तक, लेकिन अल्युमिनियम का 6 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो रहा था, 6 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो रहा था। तो एक Cl- अब आया इधर से, बोला कि तुम बहुत भला किए, अब मैं तुम्हारा भला करता हूँ। Cl- के पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन है ना, Cl के पास पहले से 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक नेगेटिव चार्ज है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। जब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मान लो आ गया, अरे ये माइनस चार्ज है, ओके इधर मान लो इस तरह से कुछ है, ये क्या है Cl- को दिखा रहा हूं मैं, ये इस तरह से बन जाएगा, दिस इज AlCl4 माइनस का स्ट्रक्चर, AlCl4 क्लियर है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बता रहा था, एक चीज और बता देता हूं, देखो जो हमारा ओके एटम होता है, जो हमारा एटम होता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस होता है। ओके एटम में हमारा इलेक्ट्रॉन, जो हमारा एटम होता है ओके उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ओके मुझे पता है मुझे बताते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिट होता है, जो भी है, मतलब बहुत दिन लगभग खास करके तुम्हें 2 साल से ये बात मैं बता रहा हूँ ओके। हाँ मतलब बहुत ओके, लेकिन मैं पढ़ाते टाइम हमेशा कहता रहता हूँ कि ये चीज सही नहीं, जरूरी नहीं है कि सही है, गलत भी हो सकता है, मैं हमेशा मेंशन करता हूँ, कभी भी वो चीज बदल सकता है, बदल ही गया 20वीं सेंचुरी बदल गया वो ओके। तो अब जो है कि जैसे अभी तक हम क्या मान रहे थे ओके कि जो हमारा शेप ऑफ एटम होता है क्या होता है, स्फेरिकल ओके फिक्स होता है, हाँ, पर जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिट में घूम रहा है फिक्स होता है, लेकिन जो हम आउटर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं ये आउटर ऑर्बिट कैन बी चेंज ओके, दैट का इज नॉट फिक्स। जो हमारा और जिस एटम के शेप की बात कर रहे होते हैं वो शेप बदलता रहता है, एटम का भी शेप बदलता रहता है, एटम का शेप फिक्स नहीं होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का फिक्स रेडियस नहीं होता ना विद इन एटम। इलेक्ट्रॉन का आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके जो इनर सेल है वो सेल तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो आउटर सेल है उनका रेडियस बढ़ सकता है, दैट रेडियस कैन इंक्रीज। जो आउटर रेडियस है दैट कैन बी इंक्रीज, जो आउटर रेडियस है दैट कैन बी इंक्रीज। ओके सी हमारे पास क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन जब हमारा रिवॉल्व कर रहा था, तो रिवॉल्व क्यों कर रहा था, बिकॉज ऑफ फिजिकल लॉस, दैट इज ओके अट्रैक्शन लग रहा था इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सेम थिंग जिसमें तुम पढ़ लिए हो, पहले मैं बोला था तुम पढ़ चुके हो, तो दैट इज द थिंग। लेकिन क्या होता है जब इनका टेम्परेचर तुम ओके बहुत कम कर दोगे एट लो टेम्परेचर ओके, बहुत कम टेम्परेचर पे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन ओके इस ऑर्बिट से स्किप कर जाता है अपने आप,
अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन अब इस ऑर्बिट से स्किप कर जाता है अपने आप लो टेम्परेचर पे, थोड़ा सा मतलब पच नहीं रहा होगा बाहर, डाइजेस्टेबल नहीं है, बट यही बात है लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर कहने से मतलब मेंटेलिटी हमारा यही करता है कि हाई टेम्परेचर पे एक्साइटेड होता है, हाई टेम्परेचर पे तो इसका बचपन से ही पढ़ाया जाता है हमें। बट लो टेम्परेचर पे ये क्या होता है, अपने ऑर्बिट को छोड़ देता है। तो अब बात यहाँ पे दो आता है कि जब छोड़ता है तो छोड़ के कहाँ जाता है, जब इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है उस आउटर ऑर्बिट को, तो इलेक्ट्रॉन से जा कहाँ रहा है, इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाता है, एक न्यू ऑर्बिट क्रिएट कर लेता है। एक न्यू ऑर्बिट का मतलब ये हुआ कि एक बड़े से रेडियस में फिर से रिवॉल्व करने लगता है। अब फोर्स फिर भी लग रहा होता है न्यूक्लियस की तरफ से, हाँ फिर भी लग रहा होता है, तभी तो रिवॉल्व कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ करके कहीं नहीं जाता है एटम को, इलेक्ट्रॉन फिर भी रिवॉल्व कर रहा होता है, लेकिन इन्होंने कहा कि अपना रेडियस एक्सपेंड कर लिया। ड्यू टू दैट रीजन जो हमारा एटम है उनका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जो सर हाई टेम्परेचर पे तो उल्टा होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए। आई कांट कमेंट इन दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ओके। तो बट इस थ्योरी में जितना अभी तक मेरे को बताया उतना मैं बताया तुम्हें, कमेंट नहीं कर सकते अभी कि क्या, ओके दैट डिपेंड ऑन फ्यूचर क्या होता है। बट अभी इतना ये चीज फिक्स है, ये चीज इतना फिक्स, जितना थ्योरी मैंने बात करा इतना फिक्स है। तो मुझे एक चीज जानना है, इलेक्ट्रॉन्स जो है विद इन एटम, क्या वो एक टाइम ऐसा था जब वो न्यूक्लियस से करीब आते, एक टाइम ऐसा था जब न्यूक्लियस दूर हो जाता है विद इन द टाइम ऑफ रोटेशन, जैसे हाँ वो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, वो हम फिजिक्स क्लास 12 में मेरे को पढ़ना है कि जो ऑर्बिट चेंजिंग कैसे होता है, ओके। जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में, मान लो हमारे पास तीन ऑर्बिट का एग्जांपल लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में ट्रांसफर अभी मूव कर रहा था, इस ऑर्बिट में मूव करते करते फिर इस ऑर्बिट में चल जाएगा, फिर इस ऑर्बिट में मूव करते 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 इस ऑर्बिट में चला जाएगा। वो उसका थ्योरी हम ड्राइव करेंगे, तो डोंट वरी, दैट इज पार्ट ऑफ द सिलेबस क्लास 12 फिजिक्स। इस पे क्वेश्चन भी अगली बार आएगा, गॉट इट। आगे बढ़ता सर, ऑर्बिट जो होता है वो फिक्स नहीं होता, जैसे नहीं ऑर्बिट फिक्स है, ऑर्बिट इससे ऑर्बिट का कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि दिस योर हाउस, ओके, दैट इज सुमित का हाउस, ओके। लेकिन कभी कभी तुम अपने घर में नहीं रह करके सुमित के घर में चले जाते हो, तो क्या तुम्हारा घर बदल गया, लाइक दैट। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को जाने से ऑर्बिट कॉन्सेंट्रिक स्पेस यहाँ पे फिक्स्ड है, मतलब सर्कुलर इलेक्ट्रॉन यहाँ का हो या यहाँ का हो, ये दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? मैं उसके लिए पूछ रहा हूँ, मैं ऑर्बिट के लिए पूछ रहा हूँ। ऑर्बिट का क्या कहते हैं, ऐसे फिक्स्ड रहता है क्या, सर्कुलर तो नहीं रहता ना वो? सर्कुलर नहीं, वो जैसे इस एस्केप करके इसमें आ जाएगा ना, फिर से सर्कुलर ही मूव करेगा। ये तो इस पाथ एस्केप करने का एक जरिया था, जैसे एस्केप करके इसमें आ जाएगा फिर से सर्कुलर पे रोटेट करेगा, तभी तो एनर्जी क्वांटाइज्ड होगा, NH/2π, तभी तो हमारा कंजर्व रहेगा। n मल्टीपल इंटीजर सर्कुलर ही रोटेट करेगा, है ना? रोटेट तो सर्कुलर ही करेगा, तभी तो इन्फिनिटी टाइम पर अगर कोई चीज को रोटेट करना है ना, या तो वो सर्कुलर पे करेगा या एलिप्स पे करेगा। अभी तक कोई ऐसा डिस्कवरी नहीं हुआ है कि इन्फिनिटी टाइम तक कोई भी पार्टिकल, इस दुनिया का कोई भी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को छोड़ो, प्रोटॉन को छोड़ो, न्यूट्रॉन को छोड़ो, तुम फोटोन को छोड़ो, तुम इस दुनिया का कोई पार्टिकल, और मुझे भी ऐसा लगता है पर्सनली, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर कोई पार्टिकल इन्फिनिटिव टाइम तक रिवॉल्व कर रहा है, इन्फिनिटिव टाइम तक मतलब कभी भी वो रिवॉल्व करना बंद नहीं करेगा, तो वो सर्कुलर और एलिप्टिकल ऑर्बिट के अलावा कोई और बात हो सकता है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एलिप्टिकल ऑर्बिट में कभी ट्रैवल नहीं कर सकते ना? नहीं, ओके, एक एट अ सर्टेन मोमेंट एलिप्टिकल पाथ होता है, बट फिर से वो सर्कुलर में आ जाता है एट अ सर्टेन मोमेंट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्युमिनियम। तो ये यहां तक हमारा सब कुछ क्लियर है। So very important for board examination. Properties of aluminum chloride. So white कलर होता है तुम्हारे पास, हाइड्रोस्कोपिक सॉलिड होता है, सबलाइम्स, ये टेम्परेचर भी फैक्ट दिमाग में रखना, 180 डिग्री सी पे सबलाइम्स होता है, और इनके एडिशनल कंपाउंड NH3 PH3 COCl2 से भी बनता है। हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन तुम्हें आना ही चाहिए, तो बहुत आसान होता है। AnCl3 को जैसे ही वाटर के साथ मिक्स करोगे तो AnOH का O3, अल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड बन गया तुम्हारे पास, प्लस HBlCl भी है तो HCl भी बनेगा, प्लस